हेलो दोस्तों, मेघा स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। कल हमने पढ़ा कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की तथा मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम किस वंश ने शासन किया और इस वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम हर्यक वंश की स्थापना होती है और इस हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार करते हैं। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र आते हैं अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के एक प्रमुख राजा थे। हमने कल के वीडियो में अजातशत्रु और बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है उदयन, जो हर्यक वंश का तृतीय महत्वपूर्ण राजा था। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे और यही उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बने। उदयन को लेकर परीक्षाओं में 2-3 टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आते हैं और ये टॉपिक हैं, जैसे पहला है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई। इसका उत्तर है उदयन। पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र क्यों बनाया गया जबकि मगध की राजधानी गृहब्रिज थी। इसका उत्तर है कि जब अजातशत्रु और बिंबिसार ने अपने मगध साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया तो उदयन ने वज्जी संघ पर, एक महाजनपद है, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। उदयन से संबंधित एक और प्रश्न बनता है, उदयन किस धर्म को मानता था। इसका उत्तर है जैन धर्म को, जबकि इसके पिता अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानते थे। हर्यक वंश में 3 ही प्रमुख राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, और अंतिम राजा हुए नागदशक, जो इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं, इसलिए इनके बारे में नहीं पढ़ा जाता है और यहाँ से प्रश्न बनते भी नहीं हैं। हर्यक वंश के बाद अगला वंश आता है नागवंश। मगध साम्राज्य पर मुख्यतः 3 वंश के शासकों ने शासन किया। पहला हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश। हमने हर्यक वंश पढ़ लिया। अगला टॉपिक है हमारा नागवंश। नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की और वह यहाँ का राजा बना मगध साम्राज्य का। यह जनता द्वारा चुना गया पहला राजा था। शिशुनाग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वज्जी संघ पर नियंत्रण रखने के लिए किसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। इसका उत्तर है शिशुनाग। शिशुनाग ने वज्जी संघ पर नियंत्रण रखने के लिए वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया, जबकि पहले राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से पहले राजधानी कहाँ था, गृहब्रज। शिशुनाग अपने साम्राज्य का विस्तार करने के संबंध में अवंती महाजनपद को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। जो भी छात्र इतिहास के हैं या फिर कोई छात्र जो कंपटीशन की तैयारी करता है, उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कालाशोक। कालाशोक कौन था। कालाशोक नागवंश का एक प्रमुख राजा था। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण भी कहा गया है। कालाशोक से संबंधित परीक्षाओं में 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहला है दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। इसका उत्तर है दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुआ और इस समय वहाँ का राजा था कालाशोक। इसके अलावा कालाशोक एक और काम करता है, मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले जाता है। कल हम नंद वंश पढ़ेंगे, जिसमें घनानंद, महापद्मानंद आते हैं।